नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ये पंचायत से रिलेटेड है, खासकर शिक्षा विभाग से। तो हमारे जो बीओ हैं सहदेई प्रखंड के, इनके ऊपर कुछ आरोप आए हैं हमारे पंचायत के शिक्षकों के द्वारा। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि अभी जो के पाठक जी का चल रहा है शिक्षा के प्रति, स्कूल के प्रति जो कुछ चीज़ें बहुत सराहनीय भी है, क्योंकि देखिए शिक्षक को टाइम पर स्कूल आना, बच्चों को पढ़ाना, उपस्थिति दर्ज करवाना, ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। स्कूल की भी अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं, जैसे रंगाई पोताई सारी स्कूल में वो बहुत जर्जर स्थिति था, बहुत पुराना दिखता था, वो सब चीज़ें हुआ है। अभी बेंच डेस्क की सारी सुविधाएं हो रही है, ये भी अच्छी चीज़ें हैं। पर इस बीच कुछ गड़बड़ियाँ कहाँ हो रही है, इसको भी जानने की ज़रूरत है। जैसे आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ एक शिक्षक को देखते रहते हैं कि शिक्षक टाइम से आया कि नहीं आया, शिक्षक बहुत गड़बड़ कर रहा है, शिक्षक पढ़ाता नहीं है मन से। लेकिन कई ऐसे शिक्षक भी हैं जो आप जानते हैं वो बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं। आपके भी स्कूल में एक तो शिक्षक ऐसे होंगे जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आपको लगता होगा कि भाई ये शिक्षक ऐसे हैं जो हमारे स्कूल के बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे सब स्कूल में है, ऐसा नहीं है कि सारे शिक्षक ऐसे हो सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भाई हमारा फोकटे के पैसा मिल जाता अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भी मेहनत करें, हमारे बच्चे और उनके बच्चों में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मेहनती हैं और पढ़ाते भी। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग भी कोई प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़े, सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, लगभग लोग ऐसे ही होंगे जो सरकारी स्कूल से ही पढ़े होंगे, और उनके जीवन में भी ऐसे ऐसे भी गुरु होंगे जो बहुत अच्छा उन्हें शिक्षा दिए होंगे, या उनके जो पढ़ाने का तरीका, तौर तरीका था बहुत ज़बरदस्त था। इस बात को आप मानते हैं। इस बीच क्या हो रहा है, जैसे ऊपर से सारी चीज़ें बहुत तंदुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है शिक्षा विभाग की तरफ से, बीच में एक कड़ी जुड़ता है बीओ का। तो बीईओ जो होते हैं वो ब्लॉक में होते हैं और उस प्रखंड के अंदर शिक्षा से संबंधित सारी चीज़ें देखते हैं। अगर किसी टीचर का अटेंडेंस काटना हो या कोई भी चीज़ें, अगर वो टाइम से नहीं पहुंचता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन लेनी है, वो सारी चीज़ें उनके अंदर होता है। अब इस बीच क्या होता है कि अगर कोई शिक्षक मान लो कि 5 मिनट लेट पाया गया या लेट आया या अनुपस्थित हुआ तो पेनाल्टी लगानी होती है। लेकिन पेनाल्टी में क्या होता है, वहाँ घूसखोरी चलता है। पेनाल्टी ये नहीं है कि मान लीजिए कि उसके अटेंडेंस काट दिए गए, ये चीज़ें कम होती है। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है कि उसको पैसा दीजिए, वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। पर नया खेल इसमें एक और ये आ रहा है कि उनके पास एक नोट कैम मिलता है जिससे वो स्कूल पर पहुंचकर फोटो खींचते हैं और उपस्थिति दर्ज करवाते कि भाई शिक्षक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। झोल इसमें यह है कि कोई व्यक्ति अगर फंसाना चाहे, अगर बीओ के मन में बदमाशी है और वो चाहता है कि हम टीचर को फंसाएं, तो वो क्या करेगा। मान लीजिए 9 बजे शिक्षक को पहुंचना है, वो 8:45 में पहुंच जाएगा। अब 8:45, 8:50, 8:40 में पहुंच गया। केवल उसमें डेट और टाइम चेंज करना होता है, या डेट तो वही रहेगा, टाइम को खुद से चेंज कर सकते हैं और फोटो खींच सकते हैं कि मैं 9:10 पर उपस्थित हूं, जबकि यहां पर शिक्षक मौजूद नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है अगर उसके अंदर बदमाशी है तब, हालांकि ऐसी चीजें कम होती हैं, पर ऐसी भी चीजें हो रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि भाई शिक्षक को भी हम दोहन करें, शिक्षक का भी शोषण करें। इसके चक्कर में वो क्या करते हैं कि ऐसे भी चीजें हरकत में करते हैं। और अभी जो मामला कुछ हमारे यहाँ से आया, चूंकि 1-2 लोगों ने जब मुझे कहा तो मुझे लगा कि हो सकता है ये अपने लिए कह रहे होंगे, लेकिन इसमें कई सारे लोगों का शिकायत मेरे पास आया। चूंकि मैं खुद मुखिया हूं अपने सलाह पंचायत का, और ये मामला हमारे पंचायत का है और सहदेई प्रखंड आता है, तो उसके जो बीओ साहब हैं तो उनके खिलाफ ये आया है कि सर हम लोग अनुभव प्रमाण पत्र पर, जैसे हेड मास्टर बनना है तो अभी सिग्नेचर करवाते हैं अप्लाई करने के लिए, तो उसमें भी हम अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें पैसा देना होगा हमको अनुभव प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर करवाने के लिए। एक सेवा पुस्तिका होती है कि जिसमें आप सेवा करते हैं, तो शिक्षक जो हैं पढ़ाते हैं तो वो सेवा पुस्तिका पर एक बीओ से सिग्नेचर करवाते हैं। तो उसमें भी हम साइन तभी करेंगे जब आप हमको पैसा देंगे। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, तो थोड़ा सा इस पर जांच का ये विषय बनता है। तो हम जो है सो खुद के पाठक जी को एक
लेटर लिख रहे हैं। और हमारे जो अनुमंडल के एसडीओ साहब हैं इस पर ध्यान दें एक बार कि भाई ऐसी चीज़ें अगर हो रही है और 5,000 10,000 रुपये एक टीचर से मांगा जा रहा है तो सच्चाई क्या है, निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। मैं एक पक्ष की बातों को सुनकर किसी पर इल्जाम तो नहीं लगा सकता, लेकिन अगर धुआं उठी है तो हो सकता है कि चिंगारी कहीं सुलग रही है और या आग जरूर लगी होगी। तो एक बात को ध्यान में रखकर कि भाई सच क्या है, इसके पीछे सच्चाई क्या है। हो सकता है कि एक शिक्षक झूठ बोल सकते, 2 बोल सकते हैं, पर ऐसे कई सारे केसेस आ रहे हैं तो इस पर जांच जरूरी है। हो सकता है कि अगर इस तरह की वसूली पूरे प्रखंड से की जा रही होगी तो उनके संपत्ति की भी जांच होनी जरूरी है। इसके लिए मैं तो खुद एक लेटर लिखूंगा कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे, और अनुमंडल अधिकारी से भी हम कहेंगे कि भाई इस पर थोड़ा सा आप भी इसको संज्ञान में लीजिए। बाकी हम अपने शिक्षकों से बस यही कहना चाहेंगे कि सर आप लोग पढ़ाते रहिए, मन लगा के पढ़ाइए, क्योंकि आप गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं और इनके जीवन तभी बदलेगा जब आप सच में ईमानदारी से अपनी सेवा देंगे। और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इस तरह की चीज़ें आप लोग के साथ होता है तो इस तरह मुझे आप सूचित करते रहिए, और बहुत सारे साक्ष्य मुझे मिले भी हैं और कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो इस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो आप लोग को डरने की कहीं ज़रूरत नहीं। अगर आप सही हैं, सही ढंग से आप अपने काम को कर रहे हैं तो आपको डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है और किसी को घूस देने की ज़रूरत नहीं है।